आप सभी को ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईद मुबारक। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि ये तीसरी ईद है जो हम खुशी इत्मीनान के साथ अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं मना पा रहे हैं। तो इसकी वजह है कोविड-19, कोरोना की भयावह स्थिति। पिछले साल से इस साल कोविड-19 की जो स्थिति बनी हुई है वो इतनी भयावह स्थिति है जहां देश में हर रोज़ हज़ारों लाखों की तादाद में कोरोना पॉजिटिव आते हैं मरीज़, और वहीं हज़ारों लोग इस कोरोना की जंग हार जाते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बहुत सारे लोग जो इस कोरोना की वजह से हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आती है, जिन्हें वो हॉस्पिटलों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में वहां पर उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मेडिसिन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर बेड की व्यवस्था हो भी जाती है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो भी जाती है तो मेडिसिन की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ऐसे में आप और हमें ये ईद इत्मीनान के साथ भले ही ना मना सकें, लेकिन हम ईद को अपने घर पे रहकर आस पड़ोस के गरीब की मदद करके हम मना सकते हैं। हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस कोरोना की वजह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा की जो मजदूरी है वो नहीं कर पा रहे हैं और अपने घर की जो स्थिति है वो नहीं संभाल पा रहे हैं। तो हम ऐसे घरों को देखें और उनके लिए उनको हेल्प करें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक घर छोड़ के हर दूसरा घर, जहाँ पर हर दूसरे घर में 2 से 4 लोग बीमार हैं, बुखार आता है, तो उनके लिए आपको जो मेडिसिन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आप उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करें। और सरकार, राजस्थान सरकार हर रोज़ अपने फेसबुक, ट्विटर और मीडिया अकाउंट से अपने रोज़ प्रचार करती है कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहें, लॉकडाउन की सही से पालना करें, बिना वजह बिना किसी काम के आप शहरों में, बाज़ारों में, गलियों में ना घूमें, बिना काम के 1 से 2 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे ना हों। फिर भी हम सरकार की ये जो गाइडलाइन है हम इसे फॉलो नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से सरकारें खुद मजबूर हैं हमारी पर्याप्त व्यवस्था करने में। इसलिए हम घरों में रहें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। और ऐसे में कोरोना की जो ऐसी भयावह स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हमें सरकारों को कोसना अभी कोई मतलब नहीं है कि हम सरकारें व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं या ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है। आज से पहले हमने हॉस्पिटलों की कभी आवाज़ें नहीं उठाई और अभी हम सरकारों को कोस रहे हैं। तो ये नामुमकिन है कि हाथों हाथ सरकार व्यवस्था कर पाए। लाखों की तादाद में मेडिसिन, लाखों की तादाद में ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये असंभव है। ये संभव तभी है जब हम ये जो सरकारें लॉकडाउन की जो पालना करने को हमको कहती है, ये हमें करनी होगी। आप सभी से मेरी ये विनती रहेगी कि आज इस ईद के मौके पर हम ईद को मना सकते हैं, बेसहाय लोगों की मदद करके, जो लोग अपनी रोज़मर्रा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे उनके लिए व्यवस्था करके, जिनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करके, उनकी देखभाल करके हम ईद को मना सकते हैं। बिना हम लॉकडाउन की पालना किए हम इस कोरोना
की जंग को नहीं जीत सकते हैं। तो आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि आप इस कोविड-19 में अपना जितना हो सके, जितना बन सके अपना सहयोग करें। धन्यवाद।